अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर सुलेमान है। अक्सर तो आपसे मेडिसिन के बारे में ही बात होती रहती है, लेकिन आज मेरी मर्जी थी कि मैं आज आपसे थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पे बात करूं। और ये मुझे ख्याल एक कुरान की आयत पढ़ते हुआ है, जिस पे मैं सोच रहा था कि अल्लाह उसमें हमसे क्या बात करता है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी वो मैं शेयर करूं अपनी थॉट्स। कुरान में सूरह अल बकरा में आयत नंबर 260 है, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप जो है वो मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेंगे। तो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात पे ईमान नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं इब्राहीम, इसमें ईमान की बात नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ, सिर्फ मैं अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए जो है ये देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दा को ज़िंदा कैसे करेंगे। कि आप 4 परिंदे लें और उनको ऐसे बुलाएं जैसे वो खाने के लिए बुलाते हैं परिंदों को, और फिर उनको ज़िबा करके उनके टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जो पहाड़ हैं उन पे फैला दें। और फिर जब आप दोबारा उनको बुलाएंगे खाने के लिए, जैसे कि आप अमूमन उनको बुलाया करते थे, तो वो परिंदे उड़ के उनके पास आ जाए। तो सारे परिंदे जो हैं वो मुख्तलिफ पहाड़ों से उनके टुकड़े इकट्ठे हुए, दोबारा से वो परिंदे बने और उड़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अब इसमें 2 चीज़ें देखने की हैं जो कि हमारे समझने की हैं। एक तो ये कि ईमान जो है उसकी ज़्यादती, उसकी ज़रूरत हर एक को है, और अपने ईमान की तजदीद की ज़रूरत हर एक को है। इवन के पैगम्बर जो हैं वो उनको भी ईमान की जो तजदीद है उसकी ज़रूरत रहती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने इत्मीनान क़ल्ब के लिए जो है वो ये देखना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं कि उनको ईमान नहीं था कि वो अल्लाह ने उनको जो कहा है कि मैं मुर्दा ज़िंदा करूँगा, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा न खास्ता नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उनके ईमान में कोई कमी थी, बल्कि वो अपने ईमान को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे। इसीलिए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मेराज पे ले गए और उन्होंने अपनी आंखों से जन्नत और जहन्नम को देख लिया, सज़ाएँ देख ली जो जहन्नम में मिल रही थी, जन्नत में जो इनाम मिल रहे थे, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, तो जाहिर सी बात है उनके ईमान में जो ऊंचाई थी और उनके ईमान में जो मजबूती थी वो किसी और के ईमान में हो ही नहीं सकती। एक चीज़ जो अपने अपने आंखों से देख ली है उसका और जो ईमान बिलगैब है उसका थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़र्क रहेगा। तो हम में से हर एक को अपने ईमान की मजबूती और ईमान की तजदीद की ज़रूरत है, और वो हमें उसकी कोशिश करते रहनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि जी मुझे ये अपने ईमान की तजदीद के लिए, इत्मीनान क़ल्ब के लिए मुर्दा को ज़िंदा होते हुए देखने की ख्वाहिश है, तो अल्लाह ने ये नहीं कह दिया कि जी ठीक है आप एक परिंदा लेके उसको ज़बह करके टुकड़े करके फेंक दें और मैं ज़िंदा करके दिखाऊंगा, बल्कि अल्लाह ने कहा कि 4 परिंदे लो और उनको बेसिकली इस तरह से ट्रेन करो कि जब आप उनको खाने के लिए बुलाएं तो वो आपके पास आ जाएं। तो जाहिर सी बात है एक जो जंगली परिंदा है वो तो शुरू में तो आपके जब अगर खाने के लिए बुलाएं तो वो नहीं आएगा। तो उनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता नहीं कितना अरसा लगा होगा उनको इतनी ट्रेनिंग देने में कि वो जब उनको खाने के लिए बुलाते थे तो वो उनके पास आ जाते थे। तो अल्लाह ने जब एक मौजज़ा भी दिखाना था तो उसके लिए भी बग़ैर किसी मेहनत के वो नहीं दिखाया, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ ये एक मौजज़ा था, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए भी कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसमें कुछ अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं मौजज़ा दिखाऊंगा। और वो मौजज़ा जो है फिर अल्लाह ने करके दिखाया। लेकिन उससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत की। उन्होंने परिंदे खरीदे, उन्होंने उनको ट्रेन किया और इतना ट्रेन किया कि वो आपके पास आने लग गए, जैसे ही बुलाते थे वो परिंदे आपके पास आ जाते थे। फिर उसके बाद उसमें जब भी आप ईमान की बात करते हैं तो उसमें सेक्रीफाइस आता है। तो जब आपने उन परिंदों को इतना ट्रेन कर लिया तो ऑब्वियसली उन परिंदों के साथ आपकी थोड़ी सी
تو وہ محبت بھی ہو جاتی ہے، آپ ان کو آپ کے وہ پیٹس بن جاتے ہیں۔ تو جب وہ پیٹس بن گئے، پھر اللہ نے کہا کہ جی ان کو اب آپ ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے ان کو پھیلا دیں۔ تو اس میں وہ سیکریفائس کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، اور یہی سیکریفائس کا جو ہے وہ ایلیمنٹ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے میں بھی ملا، جب اللہ نے کہا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ اس کو قربان کرو، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہچکچائے نہیں، اس جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو کہ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اس میں سیکھنے کی بات یہی ہے ہمارے لیے، اور اس میں غور کرنے کی بات یہی ہے کہ اگر اس پہ آپ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں اس آیت پہ، تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے صرف ایک معجزہ دکھا دیا ہے، بلکہ اللہ ہر معجزے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایون موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو لے کے جو ہے وہ پانی کے پاس آئے اور گزرنے کے لیے راستہ نہیں تھا، تو ایسا نہیں کہ پانی خود بخود رک گیا اور راستہ بن گیا، حالانکہ یہ سمبولک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا اس پانی میں ماریں، تو وہ پھر پانی رکا، اور اس میں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، ان کے لیے راستہ بن گیا چلنے کا۔ اسی طرح جب چشمے پھوٹنے تھے، اس وقت بھی اللہ نے کہا کہ اس کو اپنے عصا کو پتھر پہ ماریں، اگر پتھر پہ نہ مارتے اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پانی نکل آتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی طور پہ بھی کچھ نہ کچھ کوشش کریں۔ جو آپ کو نتیجہ ملے گا وہ آپ کی کوشش کے برابر نہیں ہوگا، لیکن آپ کی کوشش جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین اور اللہ کی راہ میں جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اپنی پوری سے پوری کوشش کر سکیں۔ آج کے لیے بس یہ چھوٹی سی ہی بات آپ سے کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔